मेरे पूर्वज परम रसिक सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की साधना, समर्पण और सेवा का ही प्रभाव है कि आज लाखों करोड़ों भक्त श्री बांके बिहारी जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर उनके चरणों में अक्षय सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं। बिहारी जी के चरणों से नित्य नवीन ऊर्जा लेकर जा रहे हैं। थोड़ा इस प्रसंग को आगे बढ़ाता हूं। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का नामकरण जिनके द्वारा हुआ, ऐसे महान संत श्री गर्गाचार्य जी महाराज के पवित्र सारस्वत ब्राह्मण कुल में गर्ग वंश अवतंश एवं श्री आशुधीर जी जैसे परम विद्वान पिता के आंगन में ब्रज के ही एक गांव, आज हम जिसको हरिदासपुर कहते हैं, उसी गांव में श्री ललिता सखी के अवतार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। स्वामी जी के दो भाई और थे, श्री जगन्नाथ जी एवं श्री गोविंद जी। वैसे तो आशुधीर जी के ये तीनों ही पुत्र बड़े संस्कारी थे, विद्वान थे, परंतु श्री हरिदास जी का व्यक्तित्व बड़ा ही विलक्षण था, अद्भुत था। स्वामी जी को तो बचपन से ही अनासक्त भाव से भजन करने में एवं मधुर कंठ से राग रागनी गाते हुए प्रभु को रिझाने में सुख मिलता था। पिता से आज्ञा लेकर स्वामी जी लगभग 25 वर्ष की अवस्था में यमुना को पार करके वृंदावन आ गए। स्वामी जी यमुना जी के निकट ही एक कुंज में साधनारत हो गए और उसी स्थान को आज हम निधिवन कहते हैं, निधिवन राज के नाम से जानते हैं। जब स्वामी श्री हरिदास जी वृंदावन आए थे, तब उनके साथ उनके भाई गोविंद जी के बड़े पुत्र श्री विट्ठल विपुल जी भी पीछे पीछे, क्योंकि स्वामी जी से उनका एक अटूट प्रेम था, तो स्वामी जी के पीछे पीछे ही वे भी वृंदावन आए। स्वामी जी ने जब वृंदावन में अपनी रसोपासना प्रारंभ की, प्रिया और प्रीतम, श्यामा और श्याम को रिझाना प्रारंभ किया, तो वृंदावन का वातावरण अलौकिक हो गया। जब स्वामी जी हाथ में तानपुरा लेकर अपने संगीत की अनोखी स्वर लहरियां बिखेरते, तो संपूर्ण वृंदावन थिरकने लगता था। कुंज कुंज से नूपुर और वंशी की धुन सुनाई देने लगती थी, मानो ब्रज में साक्षात महाराज प्रकट हो गया। बंधुओं, ये नित्य विहार की उपासना भजन की सबसे ऊंची स्थिति है, जिसका प्रारंभ स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने किया, और ये बड़ा कठिन मार्ग है। इसके लिए हमारे ब्रज के संत श्री भगवत रसिक देव जी ने कहा है कि संप्रदाय नवधा भगति जो सुर सरी को नीर, ललिता सखी उपासना जो सिंहिनी को क्षीर। सबके वश की बात नहीं है। स्वामी जी की रसोपासना ये तो सिंहिनी के क्षीर के समान है, बड़ी ऊंची स्थिति है। ये तो उनकी कृपा से ही कोई प्राप्त कर सकता है, जैसे स्वामी जी की सेवा में लगे हुए उनके भाई के पुत्र, उनके शिष्य श्री विट्ठल विपुल जी, जो आयु में तो अभी बहुत छोटे ही थे, पर स्वामी जी से उनका अटूट प्रेम था। उनके कानों में जब ये नूपुर की झनकार, ये वंशी की धुन जब जाती थी, स्वामी जी जब गाते थे, वातावरण दिव्य हो जाता था। वो सोचने लगते थे कि तानपुरे से निकलने वाली झनकार तो ये नहीं है, फिर ये नूपुर की आवाज, वंशी की आवाज ये कहां से आ रही है? वो समझ नहीं पाते थे। एक दो बार उन्होंने स्वामी जी से अपनी जिज्ञासा भी प्रकट की। उन्होंने पूछा कि
आखिर अपनी संगीत साधना किसको सुनाते हैं, किसको इस साधना से रिझाते हैं? कौन है आपके आराध्य? लेकिन स्वामी जी ने बस इतना ही कहा कि चिंता मत करो, वो समय जल्दी आएगा, तुम खुद समझ जाओगे मैं किसको रिझाता हूं। और कुछ दिन बाद स्वामी जी के भाई श्री जगन्नाथ जी भी स्वामी जी के पास वृंदावन आ गए। हरिदासपुर से, गांव से यमुना पार करके वृंदावन आ गए, क्योंकि कई दिनों से उनको भी स्वप्न में वृंदावन के दर्शन हो रहे थे। जब वे वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बड़ी अद्भुत निकुंज के सामने हैं, हाथ में तानपुरा है और विह्वल होकर गा रहे हैं। ऐसा लगता था मानो किसी को रिझा रहे हैं, मानो उस कुंज के अंदर कोई अलक्षित शक्ति विराजमान है जो दिखाई नहीं पड़ रही। श्री जगन्नाथ जी भी उस संगीत को सुनकर स्वामी जी के भाव विभोर हो गए। वहीं भूमि में आंखें बंद करके आनंद अवस्था में पहुंच गए। कुछ समय बाद जब स्वामी जी उठे, देखा कि उनके भाई श्री जगन्नाथ जी तो भाव में खो चुके हैं, उनको शरीर की सुध नहीं। तब स्वामी जी ने उनको जगाया और पूछा बड़े प्यार से, मुस्कुराते हुए कि भैया बस वृंदावन घूमने आए हो कि या ब्रज में वृंदावन में बस हुए आए हो? ब्रज और वृंदावन में अंतर नहीं समझना, एक है। स्वामी जी के मुख से ये सुनते ही श्री जगन्नाथ जी अपने भाई स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों से लिपट गए और बोले कि आप मेरे भाई नहीं, आप तो अब मेरे गुरुदेव हैं, मेरे सदगुरु। और अब मुझे वृंदावन से जाने के लिए नहीं कहना, मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, मैं तो यहीं वसवे आ गया हूं। स्वामी जी ने उनको उठाकर अपने कंठ से लगा लिया और ऐसे ही फिर स्वामी जी की महिमा, उनकी ख्याति, उनकी कीर्ति दूर दूर तक बंधुओं फैलने लगी और प्यासे भक्त स्वामी जी के चरणों में आकर रस सागर में निमग्न होने लगे। वृंदावन में भक्तों की, रसिकों की संख्या बढ़ने लगी। दिनों दिन आनंद का विस्तार होने लगा, परंतु सबके मन में बस एक ही प्रश्न रहता कि आखिर स्वामी जी जिस निकुंज के द्वार पर बैठकर संगीत की रागिनी छेड़ते हैं, उस निकुंज के अंदर कौन विद्यमान है? क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता। उस स्वामी जी के मुख से निकलने वाले संगीत में सब सुध-बुध खोकर डूब रहे थे, पर कौन उस निकुंज में बैठे हैं, ये किसको रिझा रहे हैं, ये नहीं पता। किनसे स्वामी जी एकांत में बातें करते हैं, वो कौन है? श्री विट्ठल विपुल जी कौतूहलवश कई बार अंदर देखने भी गए, झांक कर कोशिश की देखने की, किंतु उन्हें अंधेरे के अतिरिक्त उस कुंज में कुछ दिखाई नहीं दिया। एक दिन जब यही मार्गशीर्ष मास, यही शुक्ल पक्ष, यही पंचमी तिथि, आज का ही पवित्र दिन था, स्वामी जी ने प्रातःकाल विट्ठल विपुल जी को अपने निकट बुलाया और कहा कि तुम जानते हो आज किसका जन्मदिन है? बोले मुझे नहीं पता, आप बताइए। तो स्वामी जी ने कहा, अरे भैया आज तेरा जन्मदिन है और आज के दिन मैं तो को कछु सुंदर उपहार देना चाहूं। विट्ठल विपुल जी बोले कि यदि ऐसी बात है तो हमें तो आपसे उपहार में एक ही चीज चाहिए। स्वामी जी बोले तू आज जो कहेगा तो ही मिलेगा। तो कहा आपको अगर देना ही है तो मुझे उस नित्य नूतन लता निकेतन का रहस्य बता दीजिए। वहां अंदर कौन विराजते हैं, आप किनके लिए गाते हैं, हमें भी बस उनका दर्शन करा दीजिए, वो कौन है शक्ति। स्वामी जी मुस्कुराकर बोले कि इसीलिए आज मैंने तुम्हें बुलाया, क्योंकि अब समय आ गया है कि मैं ये रहस्य उजागर कर दूं।
उस छुपी हुई गुप्त निधि को प्रकट कर दूं और बता दूं कि आखिर इस निकुंज में कौन विराजते। जाओ और बुलाओ सबको, सारे समाज को। आज ही ये रहस्य उजागर होगा। जगन्नाथ को कह दो, सब रसिकों को इकट्ठा कर लो। आज सबके समक्ष ये चमत्कार होगा। ये खबर मिलते ही सारा समाज जुड़ गया बंधुओं। इधर उधर कुंजों में बैठे हुए सभी रसिक इकट्ठे हो गए, स्वामी जी के चरणों में आ गए और स्वामी जी नेत्र बंद करके उसी कुंज के सामने बैठ गए। हाथ में तानपुरा था। सबके सब भाव विभोर होने लगे, रस सागर में डूबने लगे। सभी को अपने अंतर में एक अद्भुत प्रकाश, एक अद्भुत चेतना का अनुभव होने लगा और वो प्रकाश नील गौर वर्ण में परिणित होने लगा। सब एकटक देख रहे थे। कुछ दिव्य घटित होने जा रहा था। प्रकाश पुंज बढ़ता गया, सभी का रोमांच बढ़ता गया और उसी समय उसी निकुंज के अंदर से परस्पर हाथों में हाथ लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए साक्षात श्यामा श्याम कुंज बिहारी प्रकट हो गए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, स्वामी जी महाराज की जय। और उसी समय स्वामी जी के मुख से ये अमर पंक्तियां निकली कि माईरी सहज जोरी प्रगट भई जो, रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम हूँ होते अब हूँ हैं, आगे हूँ रहे हैं नटरे हैं तैसे। अंग अंग की उजराई सुघराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी समवैस वैसे। स्वामी जी झूमकर इस पद को गाते रहे और प्रिया प्रीतम मुस्कुराते रहे। जब ये पद पूरा हुआ, ये केलीमाल जी का भी प्रथम पद है, स्वामी जी का अद्भुत ग्रंथ केलीमाल। जब ये पद पूरा हुआ तो प्रिया जी और लाल जी दोनों स्वामी जी को देखकर बोले, ललिते ललिते। स्वामी जी को ललिते कहकर पुकारा और ये स्पष्ट हो गया कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो साक्षात भगवान की प्रिय सखी, राधा रानी की प्रिय सखी श्री ललिता जी के अवतार हैं। श्री बिहारी जी बोले, ललिते आज तुम्हारा भाव पूर्ण हुआ, हम निकुंज से बाहर आ गए। अब हम यहीं इसी रूप में अवस्थित रहेंगे, यहीं विराजेंगे। ये सुनकर स्वामी जी विह्वल हो गए और बोले, हे प्राणधन, निकुंज से बाहर आपकी सेवा कैसे होवेगी? यहाँ तो वैसी व्यवस्था ना है। तब बिहारी जी बोले कि आप बिल्कुल चिंता मत करो महाराज, यहाँ मेरी सेवा कोई वैदिक विधान ते न होवेगी। यहाँ तो मेरी सेवा केवल लाड़ प्यार ते होगी, जैसा भाव होगा वैसी सेवा होगी। स्वामी जी मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए। फिर बोले कि हे प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम, एक बात और मेरे हृदय में आ रही है कि आप दोनों को जो सौंदर्य है, आपको जो स्वरूप है, ये तो इतना अद्भुत है, इतना दिव्य है कि कोई जन साधारण या जगत के नेत्र या कुछ झेल नहीं पाएंगे, आपके इस स्वरूप को धारण नहीं कर पाएंगे महाराज। तो कहा, ऐसा नहीं है सके कि आप दोनों घन दामिनी की तरह एक रूप है जाओ, आप दोनों एक दूसरे में समाहित है जाओ। ये सुनते ही प्रिया प्रीतम मुस्कुराने लगे। तिरछी चितवन से एक दूसरे को कुछ संकेत किया ठाकुर जी ने किशोरी जी को, किशोरी जी ने ठाकुर जी को, और तत्क्षण दोनों एक दूसरे में समाहित होकर एक रूप हो गए। यानी उस नित्य वृंदावन के नित्य नवल निकुंजों में नित्य रमण करने वाली वो जो श्याम और कुंज बिहारी की युगल छवि थी,
वो स्वामी हरिदास जी की प्रार्थना पर एक रूप होकर बांके बिहारी जी के रूप में, विग्रह के रूप में साक्षात प्रकट हो गए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। चारों ओर बांके बिहारी जी की जय जयकार गूंजने लगी। भक्त हृदय से गा उठे कि कुंज महल में बजत बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ, ओ कुंज महल में बजत बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। श्री हरिदास गेह प्रभु प्रगटे, श्री हरिदास गेह प्रभु प्रगटे, शांवल कुंवर कन्हैया बधाइयाँ बधाइयाँ। कुंज महल में बजत बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। और अब तो महाराज ये चमत्कार सुनकर दूर दूर से भक्त बिहारी जी का दर्शन करने के लिए दौड़े चले आने लगे कि हम भी तो देखें वो साक्षात जो प्रकट हुए हैं ठाकुर वो कैसे हैं। चाहे गृहस्थ साधक हों, चाहे विरक्त संत हों, श्री बांके बिहारी जी के रूप ने सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और स्वामी जी का मानो वो बोया हुआ बीज तो महाराज आज वृक्ष बन चुका है। और उसी वृक्ष की छाया में भारत ही नहीं अपितु सारे विश्व से भक्त वृंदावन आकर श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। अपने अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर रहे हैं। मुझे कहना पड़ता है ना, हरि से नैन मिलाकर देखो, अरे ये धोखा भी खाकर देखो, सबसे सुंदर हैं बांके बिहारी, तुम वृंदावन आकर देखो। कालांतर में स्वामी जी ने अपने भाई श्री जगन्नाथ जी को बिहारी जी की सेवा का भार सौंपा था। और जगन्नाथ जी के 3 पुत्र जो बड़े योग्य थे, उन पुत्रों को बिहारी जी के प्रति बड़ा लगाव था। तो जगन्नाथ जी ने उनको आगे फिर बिहारी जी की सेवा सौंपी, उनको ये कार्यभार दिया। और उसी स्वामी जी की पवित्र वंश परंपरा में ये शरीर भी बिहारी जी की सेवा में लगा हुआ है। ये इस शरीर का परम सौभाग्य है। आज के इस पवित्र दिन पर एक बात और मैं कहूँगा कि उधर जब प्रभु ने धनुष उठाया जनकपुर में, तो भगवान के धनुष उठाने से सीता और राम एक हो गए। ऐसे ही वृंदावन में जब स्वामी जी ने तानपुरा हाथ में उठाया, तो उनकी संगीत साधना से श्यामा और श्याम एक हो गए। बांके बिहारी साक्षात प्रभु।